है ना। हमने जहां पर चैप्टर कंप्लीट किया था वहां से क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। इज इट ओके? ठीक है। सो आई एम राइट नाउ गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन, है ना। चैप्टर हमने कल देखा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर के जरिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल पोर्शन इज लेफ्ट, विल डू विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। आर यू एबल टू सी द टेक्स्ट बुक? ओके, सो वी हैव लेफ्ट विद द कोस्टल प्लेन। हमारे पास कोस्टल प्लेन वाला था ना। Yes, in our last session we have completed explanation of Indian desert. ठीक है? So now we are going to start the explanation about the coastal plain. अभी हम किसका करेंगे? ठीक है ना। So एक बार मैं theoretically यहाँ बता देता हूँ, then we'll do this with the help of मैप ऑल्सो। कल थोड़ा सा बताया था ना मैंने मैप की मदद से, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ा प्लेन और मलाबार कोस्ट, ठीक है। कल किया था अपन ने। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस एक्सप्लेनेशन, है ना। सो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अभी इसका मतलब क्या है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो वेस्टर्न बाउंड्री है, इट इज मेड बाय वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न बाउंड्री पर क्या है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। अब जैसे ही वेस्टर्न घाट खत्म होगा, एक लो लाइंग प्लेन एरिया स्टार्ट होता है ना। अब ये जो प्लेन एरिया है, इट इज बिटवीन द घाट एंड द ओशन। वो जो पहाड़ है, पहाड़ और ओशन के बीच में क्या है, कोस्टल प्लेन, ठीक है। सो द वेस्टर्न कोस्ट, दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, है ना। तो वेस्टर्न कोस्ट किसके बीच में है, इट इज सैंडविच। सैंडविच का मतलब बीच में, हाँ, तो सैंडविच मतलब बीच में फंसा हुआ, ठीक है। सो वेस्टर्न कोस्ट किसके बीच में है, बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, ठीक है। अच्छा, मैंने हाईलाइट किया है, सो हाईलाइट दिख रहा है, गुड। यानी हम लोग अभी ठीक वैसे ही पढ़ पा रहे हैं जैसे हम लोग कहाँ पढ़ सकते हैं, क्लासरूम में पढ़ सकते हैं, इजंट इट, है ना। यू पीपल आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, बट जैसा हम टेक्स्ट बुक क्लास में यूज करते हैं, वी आर एबल टू यूज हियर। सो द वेस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, एंड इट इज ए नैरो प्लेन। कैसा प्लेन है, नैरो। Narrow plane means with comparison to the length, the breadth is very less. Now it consists of 3 sections. Okay, so Western Ghat में यदि हम division करें तो how many sections are there? 3 sections. Which 3 sections? The northern part of the coast is called the Konkan coast. अब ये किसके, मुंबई से गोवा के बीच का जो एरिया है, ठीक है। तो मुंबई से लेकर गोवा स्टेट में लगा हुआ जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसको लोकल नेम में क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। क्या बोलेंगे, देन द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ा प्लेन। अब सेंट्रल स्ट्रेच मतलब जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है, कर्नाटक स्टेट से लगा हुआ जितना कोस्टल प्लेन है, दैट इज द कन्नड़ा प्लेन, while the southern stretch is referred to as the Malabar coast.
ठीक है। जो सदर्न स्ट्रेच है, सदर्न स्ट्रेच मतलब साउथ में, तो सीधा समझ लें कि मुंबई से शुरू हो तो मुंबई और गोवा से लगा हुआ जो समुद्री एरिया है वो क्या हो गया, कोंकण कोस्ट। कर्नाटका स्टेट की बाउंड्री में जितना भी वेस्टर्न प्लेन आया वो क्या हो गया, कन्नड़ा प्लेन। और केरला की बाउंड्री में जितना आ गया वो क्या कहलाएगा, मालाबार कोस्ट। ठीक है ना, ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ कम अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, सो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर अलोंग द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके किनारे से लगा हुआ है, बे ऑफ बंगाल। किसके किनारे से, एंड इट इज वाइड एंड लेवल। अब वाइड एंड लेवल मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइड है, मतलब चौड़ाई ज्यादा है, और लेवल मतलब ज्यादा समतल है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन सपाट दिखाई देगा। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सिरकार, है ना। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंडीशन में, ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमने क्या देखा था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के केस में 3 डिवीजन बनाए थे, है ना, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कितने डिवीजन है, 2। सो जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सरकार, while the southern part is known as the कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, और जो सदर्न पार्ट है वो क्या कहलाएगा, सदर्न पार्ट इज कॉल्ड एज कोरोमंडल। ठीक है ना, द लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी have formed extensive delta on this coast। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट में 3 मेजर रिवर है। हाउ मेनी मेजर रिवर्स आर देयर, 4 हियर। ठीक है, महानदी, देन गोदावरी, देन कृष्णा एंड द कावेरी। ये चारों रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होंगी। गोदावरी रिवर, कृष्णा और कावेरी ये कहां से ओरिजिनेट होती हैं, वेस्टर्न घाट से। महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट से स्टार्ट होगी। चारों की चारों रिवर कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाएंगी, दे मूव टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो जब ये बे ऑफ बंगाल के पास पहुंचती हैं तो दे फॉर्म डेल्टा। क्या बनाएंगे, डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बेसिकली मींस कि समुद्र के किनारे ये जो नदियां हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत सारी मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट, जमा करती है, और इस डिपॉजिट के कारण समुद्र किनारे ये नदियां क्या बनाती हैं, एक फर्टाइल प्लेन एरिया बनाती हैं। तो वो जो प्लेन एरिया है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेल्टा। ठीक है, लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। इस ईस्टर्न कोस्ट के बे ऑफ बंगाल की तरफ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, लेक चिलिका। व्हाट इज इट, अच्छा, चिलिका लेक का नाम सुना है? How many of you have heard about चिलिका लेक? चलिए ठीक है, तो अभी लेक चिलिका दिखाते हैं, है ना। अरे तो हर्ड क्या, मैं दिखा देता हूँ ना, हर्डिंग काय को करना, वॉचिंग करना। ठीक है, चलिए अभी अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, मैप पर। ठीक है, अब मैप पर मैं बताता हूँ कि हाउ दिस एंटायर बाइफर्केशन इज देयर। ठीक है, अभी देखो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, जहां अभी मेरा कर्सर चलेगा, ठीक है, ये स्टार्टिंग है किसकी, गुजरात स्टेट की।
ठीक है। और ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है ना, इस गैप से यदि हम शुरू हों, ये जो किनारे किनारे का इलाका है, ठीक है, दिस बेटा वेस्ट डायरेक्शन में है ना, अरेबियन सी में, अरेबियन सी की तरफ कौन सी डायरेक्शन आएगी? वेस्ट। हाँ, अरेबियन सी की तरफ वेस्ट आएगी और बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सी डायरेक्शन आएगी? ईस्ट। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये जो इलाका है ये यहां से शुरू होगा, ठीक है। ये जहां पर अभी मेरा पेन का टिप दिखाई दे रहा है, ये मुंबई का एरिया है, ठीक है। तो ये यहां से शुरू होकर के, मैं समुद्री किनारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं। ये जो प्लेन एरिया है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? कोंकण। क्या कहलाएगा? ठीक है, दिस इज व्हाट? कोंकण कोस्ट। ठीक। अब जैसे ही गोवा स्टेट खत्म हुआ तो कौन सा एरिया आ गया? कर्नाटका, है ना। तो कर्नाटका राज्य के बगल बगल में जितना भी, यानी कर्नाटका स्टेट की बाउंड्री का जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इतना एरिया वी कैन कंसीडर। तो ये क्या कहलाएगा? कन्नड़ा प्लेन। ठीक है। मैप में कन्नड़ा अलग से दिया हुआ नहीं है, बट जो थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं, तो इतना एरिया क्या कहलाएगा? कन्नड़ा प्लेन। ठीक है, ये हो गया कोंकण। अब जैसे ही कन्नड़ा प्लेन का रीजन एंड हुआ, हम एंट्री कर गए कहां पर? सो वी एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है। तो ये जो केरला स्टेट में जब एंटर हुए, तो ये जो हमारा कोस्टल प्लेन है ना, जो रेड लाइन से है वो क्या है? वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के बाद में जो येलो कलर का प्लेन एरिया स्टार्ट हुआ, जहां अभी मैं मार्किंग कर रहा हूं, सो दिस एरिया इज व्हाट? मालाबार कोस्ट। ये क्या कहलाएगा? These are the three divisions, है ना। अब डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि कहीं दीवार उठाई हुई है, ये तो हम पर्पस ऑफ स्टडी पढ़ रहे हैं कि इतना लंबा कोस्ट है, तो इतने लंबे कोस्ट को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। ठीक है। सो व्हाट डज इट कॉल्ड इन लोकल लैंग्वेजेस? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र है, परंतु नागपुर के आसपास के इलाके को हम क्या बोलेंगे? विदर्भा बोलते हैं ना। सो लाइकवाइज जो ट्रेडिशनली एंशिएंट टाइम से जो लोकल लैंग्वेजेस में इन इलाके को बोला जाता है, सो ये जो एरिया है लोकल लैंग्वेज में, दिस इज नोन एज व्हाट? कोंकण कोस्ट। व्हाट डज इट कॉल्ड? कोंकण। ठीक है, ये हो गया कन्नड़ा प्लेन, और इधर केरला की बाउंड्री से लगा हो गया मालाबार कोस्ट। ठीक है। अब आ गए हम कहा? ईस्ट में। ठीक। अब यदि देखो तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विड्थ कैसी है? ज्यादा है, ज्यादा चौड़ा है ना। ठीक। अब ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो वो जो दो पार्ट हैं वो कौन कौन से हो गए? ठीक है। तो यदि हम देखें, ठीक, सो यहां से है ना, ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न सिरकार। व्हाट डज इट कॉल्ड? ठीक है, ये कहलाएगा नॉर्दर्न सिरकार। ठीक। लगभग पूरा का पूरा उड़ीसा से लगा हुआ जो कोस्टल एरिया है, और कहां तक?
इस स्पॉट तक, जहां अभी फिलहाल में मेरी टिप है, इस स्पॉट तक ये हो गया नॉर्दर्न सिरकार। ठीक, फिर ये यहां से ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? कोरोमंडल कोस्ट। व्हाट डज इट कॉल्ड? ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा प्लेन एरिया। गॉट इट? अब इस प्लेन एरिया में जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये तो हो गया हमने डिवीजन। अब 4 रिवर हैं, है ना? सो कौन कौन सी रिवर्स हैं? ठीक है, ये पहली रिवर कौन सी है? विच रिवर इज दिस वन? हेलो, महानदी रिवर। महानदी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये जो इलाका है, ठीक है, और यहां से ये ओरिजिनेट हो रही है। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहां दिखा, जहां अभी मैंने मेरा कर्सर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर आकर के महानदी रिवर प्लेटियो पहाड़ से यहाँ पर ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया हो गया? प्लेन एरिया। कौन सा? प्लेन। तो यहाँ पर जहां अभी मेरा कर्सर है, यहां से महानदी रिवर नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी एक सिंगल रिवर बहुत सारी छोटी छोटी रिवर में डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये, हाँ, नहीं, ट्रिब्यूटरीज। और जब डिवीजन होगा तो ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहलाएगा? ठीक है, देखो अभी मैं ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी भी समझा देता हूँ। ये एक सिंगल रिवर है महानदी, सिंगल रिवर महानदी है ना? अब ये सिंगल रिवर महानदी यहां से नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड हुई। तो जब एक सिंगल रिवर डिवाइड होगी तो ये जो डिवाइडेड पार्ट हैं ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, आया समझ? अब इस महानदी रिवर के बैक में जाते हैं। यदि हम यहाँ से बैक में जाएं तो यहाँ पर इस रिवर में एक रिवर इधर से आकर के ऐसी मिल रही है ना? और इधर से भी 2 रिवर्स ऐसी आई और एक रिवर इधर आई, यानी 1 2 3 और 4, ये 4 रिवर ने मिलकर के क्या बनाई? एक सिंगल रिवर बनाई। समझ में आ रहा है? तो जब ये 4 रिवर मिलकर के एक सिंगल रिवर बनाएंगी तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स हैं ये क्या कहलाएंगी? ट्रिब्यूटरीज। गॉट द डिफरेंस? ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, गॉट? हाँ, ये किसी का माइक ऑन रह जाता है जब मैं बोलता हूँ। लिसन, लिसन, व्हेन आई, हेलो, व्हेन आई एम टॉकिंग प्लीज यू स्टॉप। कौन बोल रहा है? अर्नव पिंगे है क्या? जो भी है, जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग मत बोलो, नहीं तो इधर से वाइब्रेशन मारेगा। चलो, इतना क्लियर हुआ? डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी। चलो अब अगली चीज देखो। अगली चीज है, ये यहां पर एक छोटा सा एरिया दिख रहा है, दिस वन। ये देखो, ये यहाँ हल्का सा येलो ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसको मैं अभी ग्रीन कर देता हूं। ये पोर्शन दिख रहा है, दिस आई हैव हाइलाइटेड,
ये जो पोर्शन है दिस इज व्हाट लेक चिलिका, इसको क्या कहते हैं? अब लेक चिलिका एक्चुअल में है क्या? ठीक है, सो लेक चिलिका बेसिकली यदि आप देखें तो ये जो कोस्ट है ये बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, बाउंड्री सीधी सीधी है ना। यहाँ पर इस स्पॉट पे क्या होता है कि समुद्र जो है ऐसा अंदर की तरफ एंट्री करा हुआ है, सीधा समुद्र ऐसा जाता, सीधा समुद्र इस तरीके से निकल जाता है ना, सीधा समुद्र ऐसा चला जाता, परंतु क्या हुआ, समुद्र ऐसा ना जाते हुए इधर से घूम गया। तो इधर अंदर जो है समुद्र का पानी बहुत गहराई तक घुसा हुआ है, समुद्र का पानी अंदर बहुत गहराई तक घुसा हुआ है। ठीक है, अब इधर से जो महानदी रिवर आ रही है उसका पानी भी इसमें मिक्स होता है। तो ये जो एरिया है यहाँ वाला, इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में सॉल्ट वाटर जो समुद्र का है और फ्रेश वाटर जो नदियों का है वो मिक्स होता है, और इस प्रकार से जो लेक बनती है, दिस लेक इज व्हाट लेक चिलिका। ये क्या कहलाती है? लेक। अब लेक चिलिका खत्म होने के बाद यहाँ पर ये जो एरिया है व्हाट इज रिटन हियर, महेंद्रगिरी। ठीक है, सो ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसके इधर क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट में सबसे हाइट वाला जो माउंटेन है, इस पूरे ईस्टर्न घाट में सबसे हाइट वाला जो माउंटेन है वो कौन सा है? महेंद्रगिरी। इट इज द हाईएस्ट पीक, इट इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। क्लियर? चलिए अब ये वाला एरिया देखो जहां मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये महानदी रिवर ने क्या बनाया, एक प्लेन एरिया बनाया। क्या बनाया? प्लेन एरिया। तो जब रिवर इस प्रकार का कोई प्लेन एरिया बनाती है तो ये क्या कहलाता है? डेल्टा। क्या कहलाएगा? समझ में आया? ठीक, तो ये जो महानदी रिवर ने बनाया तो ये हो गया महानदी रिवर डेल्टा। अब इसके यहाँ पर इधर देखो, ये डेल्टा किसने बनाया? गोदावरी रिवर ने। तो ये क्या कहलाएगा? गोदावरी रिवर डेल्टा। ठीक है, ये गोदावरी रिवर डेल्टा। फिर ये यहां से ये वाला जो है इतना पोर्शन ये हो गया कृष्णा रिवर डेल्टा। कौन सा डेल्टा? ठीक है, और ये कावेरी रिवर के आसपास का इलाका ये कहलाएगा कावेरी रिवर डेल्टा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरिया प्लेन नहीं है, दिस ऑल्सो अ प्लेन एरिया। ये भी क्या है? प्लेन है, परंतु जितना फर्टाइल सॉइल इस डेल्टा एरिया में होगा, जितना वाटर अवेलेबिलिटी डेल्टा एरिया में होगा, उतना वाटर अवेलेबिलिटी और फर्टिलिटी कहाँ नहीं रहेगी? यहाँ नहीं रहेगी। ठीक है, बिकॉज सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ जो प्लेन एरिया है ये छोटी छोटी रिवर्स ने यहाँ पर क्या बिछाई है? सॉइल बिछाई है। ठीक है, तो कहने को ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया ही है, ये पूरा प्लेन है, बीच बीच में पहाड़ियां आएंगी, जहां रिवर्स आई वहां पर रिवर ने क्या बनाया? डेल्टा बनाया। ठीक, अब इस तरफ देखो, ये जो एरिया है दिस पूरा का पूरा, ना अभी मेरे को बताओ दिस इज द डेल्टा ऑफ विच रिवर? दिस
ना, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये कोसी रिवर है, इट इज कमिंग फ्रॉम नेपाल, एंटर्ड इनटू बिहार, यहां मिक्स हो गई, ये गंडक। बट ये जो मेजर रिवर है, ये वाली है ना, दिस रिवर इज ए गंगा रिवर। ये कौन सी रिवर है? गंगा रिवर, ठीक है। तो इट इज बेसिकली व्हाट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये जो एरिया है ना, जिसको अब मैं हाईलाइट करना शुरू कर दिया हूं, ये क्या कहलाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। व्हाट डज इट मीन? ठीक है, परंतु इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बजाय फेमसली क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं इसको? आप सुंदरबन डेल्टा, हाँ। बेटा अभी अपन ने क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी ना। हाँ, तो अब इतनी जितनी रिवर दिखाई दे रही है, जरा ऊपर की तरफ देखना शुरू करो। चंबल रिवर दिख रही है? हाँ, सो दिस इज चंबल, यमुना, घाघर, गंडक, सोन, कोसी। अब ये तो इसमें दिखाई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं। ऑल दीज रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ मेजर रिवर गंगा। ये सारी की सारी रिवर एक बड़ी नदी गंगा नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब ये जो गंगा रिवर है, यहाँ पर आखिरी रिवर जो मेजर मिली वो कौन सी मिक्स हुई है? कोसी, ठीक। अब यहां से गंगा रिवर फ्लो हो रही है एज ए सिंगल रिवर, दिख रही है। अब ये वाला जो स्पॉट है जहां मैंने अभी मार्क किया, ये मार्कर दिख रहा है मेरा, यहां से गंगा रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। गंगा रिवर कितने पार्ट में? एक जो पार्ट है वो ये वाला एंटर करेगा बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, ओके। और ये वाला जो हिस्सा है ये बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री के साथ साथ चल रहा है। ये समझ में आ रहा है? फिर यहां से और डिवीजन हो गया। अभी ये दो बड़े डिवीजन हमें दिखाई दिए हैं, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स और चैनल बनते चले जाते हैं, और हर एक चैनल के बीच में ये क्या बन गया? डेल्टा। अब इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। तो ये जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों कहां पर ज्वाइन हो गई? बांग्लादेश। अब यहां से ये दोनों रिवर ने मिलकर के एक सिंगल रिवर बनाई। इस सिंगल रिवर को क्या बोला जाता है? मेघना। क्या बोला जाता है? ठीक है, दिस सिंगल रिवर इज कॉल्ड एज मेघना। परंतु ये जो मेघना है, इसके भी क्या बनेंगे? छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेंगी, और ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज मिला करके और क्या बनाती हैं? ये सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी मिला करके ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अब रिवर के हिसाब से ये बोलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, परंतु गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बजाय इसको फेमसली एक अलग नाम दिया गया, और नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस पूरे डेल्टा में एक स्पेशल प्रकार का ट्री होता है जिसको बोलते हैं सुंदरी ट्री, और उस सुंदरी ट्री के नाम पर, ठीक है, उस सुंदरी ट्री के नाम पर इस डेल्टा का नाम क्या है?
another one time. समझ में आया? पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट, लेट मी रब दिस। ठीक, चलो अभी अब एक रिमूव कर देता हूं ना। ये हमारा था एंटायर एक्सप्लेनेशन अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। ठीक है, नाउ ये वाला जो आइलैंड ग्रुप है, दिस इज व्हाट लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। व्हाट डज इट कॉल्ड? और ये जो एरिया है, दिस इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, अब लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में देयर आर नंबर ऑफ आइलैंड्स, है ना, बहुत सारे आइलैंड्स उस लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हैं। ठीक है, गॉट इट? ओके, सो अर्लियर दिस लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर कॉल्ड एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनद्वीप। पहले इनको क्या कहा जाता था? ठीक है, in 1973 these were named as लक्षद्वीप। और 1973 में इस पूरे एरिया को मिला करके क्या नाम रखा गया? लक्षद्वीप। ठीक है, नाउ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। यानी ये जो आइलैंड है वो किससे बने हैं? कोरल से। किससे? कोरल। ठीक है, कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। तो हम उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? कावारती। ठीक है, इसी तरीके से वी आर हैविंग अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, अब जो हमारा अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये वाला, ठीक, गुड बेटा। कोरल्स जो होते हैं, दीज आर द सी एनिमल्स। क्या है? मैंने एनिमल शब्द यूज किया, बेसिकली दीज आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर दे? microorganism. Okay, so they grow and develop in those part of sea where the depth is comparatively less. ये जो कोरल्स हैं वो मेनली समुद्र के उन इलाकों में डेवलप होते हैं जहां पर गहराई कम है। क्या कम है? लेस डेप्थ। अब ये जब कोरल क्या करता है कि जब तक जीवित रहेगा अपनी बॉडी से एक लिक्विड निकालता है। क्या निकालता है? और वो जो लिक्विड है वो सॉलिड होता चला जाता है। ठीक है, सॉलिडिफाइड होगा तो क्या होगा? हाँ, मिक्स नहीं होगा। वही तो है कि पानी में मिक्स नहीं होता, बल्कि वो जो सॉलिड है वो सॉलिड नीचे समुद्र में जहां पर भी उसको सरफेस मिलेगी उसके ऊपर जम जाएगा। ठीक, अब कैसे? जैसे टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है, चलो ये एक कोरल है। कोरल ये जमा हो गया समुद्र में, उसको नीचे जगह मिल गई। इस कोरल के ऊपर फिर से कोरल डेवलप हुआ, वो भी इसके ऊपर जमा हो गया। फिर से एक कोरल डेवलप हुआ, जमा हो गया। फिर से कोरल डेवलप हुआ, जमा हो गया। भाई कोरल जमता जाएगा तो क्या होगा? हाइट क्या हो रही है? समुद्र की गहराई कम हो गई और इसकी हाइट क्या हो रही है? इसकी हाइट होती चली गई। जब इसकी हाइट इंक्रीज होती चली गई, अब ये समुद्र के ऊपर आ गया। अब ये जब समुद्र के ऊपर आ गया तो इसने क्या बना दिया है? आइलैंड बना दिया। समझ में आया?
क्या बन गया? हाँ, और लक्षद्वीप में जो आइलैंड्स हैं उसमें जो जमीन है वो किसके कारण बनी? कोरल के जमते जमते बनी। समझ में आई बात? हाँ, हाँ, और आइलैंड्स बन जाएंगे, परंतु उसको देखने के लिए हमको 1 करोड़ साल से 3 करोड़ साल तक जिंदा रहना पड़ेगा। आर यू रेडी? हाँ, अरे बुढ़ापे में कैसे लगेंगे अपन लोग? हाँ, मेरी दाढ़ी सफेद है, तुम लोगों का तो पता नहीं क्या हाल होने वाला है। हाँ, तो बेटा एक्चुअली क्या है, ये सब ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस होती हैं, है ना? एंड ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। समझ में आ रहा है? सो इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ये सब हमारे लिए देखना लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है। गॉट इट? अब ये लक्षद्वीप का कंप्लीट हुआ, नाउ कम ऑन टू अंडमान एंड निकोबार। अब अंडमान, हाँ बेटा, नो नो, अंडमान एंड निकोबार में जो आइलैंड्स हैं ये डिफरेंट है। अभी बताता हूँ। इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहां से यहाँ के बीच में काफी डिस्टेंस है, ठीक है? तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अंडमान ग्रुप होता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या है? निकोबार। ठीक है? अभी यहां पर जो जमीन है, आइलैंड्स हैं, इनकी जब स्टडी करी तो ये जो है ये आइलैंड किससे बने हुए नहीं है? कोरल्स से बने हुए नहीं है। ठीक है? फिर ये क्या है? बेसिकली ये किसी जमाने में सबमर्ज माउंटेन थे। क्या थे? सबमर्ज माउंटेन का मतलब होता है समुद्र में, है ना, डूबा हुआ माउंटेन। अब किसी जमाने में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो माउंटेन है ना, इनकी हाइट नीचे से क्या हुई? बढ़ना शुरू हुई। क्या हुई? हाइट बढ़ना शुरू हुई, है ना? भाई नीचे क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स सुना है ना? टेक्टोनिक प्लेट्स में रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, तो नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक्टिविटी हुई, जिससे किसी जमाने में जो माउंटेन समुद्र में नीचे डूबा हुआ था वो क्या हो गया? ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर आ गया तो क्या बन गए? ये माउंटेन्स बन गए। गॉट इट बेटा? देखो क्या होता है, माउंटेन ऊपर आ गया। अब जैसे हम मानिकगढ़ सीमेंट के पीछे पहाड़ देखते हैं, पहाड़ है तो क्या पहाड़ हमेशा बिल्कुल नुकीला होता चला जाएगा? कभी जाकर के फ्लैट नहीं होगा। हाँ, तो इसी तरीके के माउंटेन्स अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी हैं। ओके ना? चले, सो अंडमान एंड निकोबार, अरे सुनो, ये जिस जिसको अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स घूमने जाना है, संध्या जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, तो अपने अपने नाम संध्या के पास लिखवा देना। ठीक है ना? संध्या और अर्णव पिंगे जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, संध्या, संध्या, नहीं, संध्या और अर्णव पिंगे आर स्पॉन्सरिंग। ठीक है? अरे 10 दिन, अरे तुम पैसा, पैसा खर्च करो यार, तुम दिन की क्या बोलते हो? चलो बेटा, है ना? सो अपना क्लास का टाइम हो गया। आई हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास एट 8:50, है ना? हाँ, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। ठीक है? चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें और कुछ बताने के लिए बाकी नहीं है। ठीक है? सो
which subject shall we start from tomorrow onwards? History portion. ठीक है, we'll start history chapter 1, the French Revolution. ठीक है, तो थोड़ा अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ लेना है ना घर पे एक आध बार का. ठीक, ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय. ओके, थैंक्स बेटा.